अगर तुम्हें लगता है कि असली प्यार कभी डरावना नहीं होता, तो यह कहानी तुम्हारा यकीन तोड़ देगी। जब वसीम को अपनी मंगेतर रेशमा से रात में एक खौफनाक कॉल आई, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और फिर वो हुआ जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। रहमान और वसीम बचपन से ही गहरे दोस्त थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर छोटी बड़ी बात साझा की थी। कॉलेज में आने के बाद वसीम की सगाई रेशमा नाम की लड़की से हो गई। वसीम उससे बेइंतहा प्यार करता था और दोनों घंटों फोन पर बातें करते रहते थे। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने वसीम की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात वसीम हमेशा की तरह रेशमा से बात कर रहा था। अचानक उसकी मंगेतर की आवाज बदल गई। ठंडी, डरावनी और अनजानी आवाज में उसने कहा, तू ज्यादा मत बोल, वरना तुझे वहीं दफना दूंगी। वसीम चौंक गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसे लगा कि शायद रेशमा मजाक कर रही है, इसलिए उसने भी मजाक में जवाब दिया, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। लेकिन अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से वही भयानक आवाज आई, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। फोन कट गया। कमरे में सन्नाटा था। वसीम को अजीब सी घबराहट होने लगी, लेकिन वह इसे मजाक समझकर सो गया। रात के करीब 2 से 3 बजे अचानक उसकी आंख खुली। कमरा ठंडा हो चुका था। उसने करवट बदली और जम गया। सामने अंधेरे में एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला अजनबी बैठा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे किसी खाली गुफा के अंदर झांक रहे हों। उसने वसीम को घूरते हुए कहा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। वसीम का शरीर कांप उठा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। फिर अचानक उस आदमी ने वसीम का गला पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। सांस रुकने लगी। दुनिया धुंधली होने लगी। आखिरी हिम्मत जुटाकर वसीम ने अल्लाह का नाम लिया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अगले ही पल वो अजनबी धुएं की तरह गायब हो गया। सुबह वसीम ने रहमान को यह सब बताया। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में हो सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना सच सामने आना बाकी था। अगले दिन वसीम ने रेशमा को फोन किया और नाराजगी से पूछा, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। रेशमा चुप रही, फिर बोली, मैंने तो तुम्हें फोन किया ही नहीं। वसीम के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर कल रात फोन पर वो रेशमा नहीं थी, तो फिर कौन था। उस शाम वसीम को खबर मिली कि रेशमा की तबीयत बहुत खराब है। वह और रहमान तुरंत उसके घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी रेशमा। लेकिन वो रेशमा नहीं थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आंखें लाल हो रही थीं। उसकी आवाज एक आदमी जैसी भारी हो चुकी थी। उसने गुस्से से कहा, तू फिर आ गया, अंदर कदम रखा तो यहीं तेरा जनाजा निकलेगा। वसीम हैरान रह गया। उसने कदम आगे बढ़ाया, तभी रेशमा ने दीवार से एक भारी तस्वीर उठाई और सीधे वसीम के सिर पर दे मारी। खून बहने लगा। उसके ससुराल वालों ने उसे पकड़ लिया। रेशमा के दादा ने सहमते हुए कहा, इस पर जिन्न का साया है, लेकिन उसके पिता ने तुरंत उन्हें चुप करा दिया। अगले दिन रेशमा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वसीम उसके पास गया और उसकी आंखों में आंसू थे। रेशमा ने धीरे से कहा, मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी, तुम किसी और से शादी कर लेना। वसीम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आखिरकार उसके दादा ने एक आखिरी उम्मीद बताई। 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह। उस रात वसीम और रेशमा बाइक पर निकले, लेकिन कुछ ही समय बाद एक खौफनाक हादसा हो गया। फोन की घंटी बजी। रहमान ने उठाया और सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वसीम और रेशमा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनसान सड़क, टूटी हुई बाइक और लहूलुहान पड़े 2 शरीर। कहीं दूर कोहरे में कोई काली परछाई अब भी उन्हें देख रही थी। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या कोई अंधेरी ताकत अब भी आसपास भटक रही थी?